प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें, उसके पहले दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि आज वर्ष के इस अंतिम दिन में हम आपके वचन पर जब कुछ देर विचार करना चाहते हैं, हम आपकी आत्मा की सहायता से आपके वचन पर सोचें, विचारें और प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने लिए जान सके। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा में आपके वचन को आपके लोगों को बांट सकूं और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए आपकी ओर अपना मन लगाकर इस वचन को सुने, सीखें और उस पर चल भी सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम आज एक ऐसे पात्र पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं जो कि अपने पिछले जीवन का विश्लेषण करता है। और जब वो अपने जीवन का विश्लेषण करता है तब वो देखता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। एक चट्टान पर वो बैठा है, विचार कर रहा है। आसपास सुनसान मैदान है, खाली खेत हैं, क्योंकि देश में अकाल है और हरियाली नहीं है। कुछ फलियां जरूर उगी हुई हैं और उन फलियों को सूअर खा रहे हैं और कुछ देर बाद उसे भी उन फलियों को खाना है, क्योंकि उसके मालिक का ये आदेश था कि जो फलियां सूअर खाते हैं उसको तुम भी खाना। और उसमें और इन सूअरों में सिर्फ इतना अंतर रह जाता है कि सूअर उन फलियों को अपने मुंह से खा रहे थे और ये अपने हाथ से उनको तोड़ेगा, छीलेगा और खाएगा। और ऐसी भयानक दशा में वो अपने जीवन पर विचार करता है। वो स्मरण करता है कि जब मैं अपने पिता के घर से निकला था तब से लेकर आज तक मैंने क्या खोया और क्या पाया। और तब वो देखता है कि उसने पिता के घर से निकलने के बाद से सिर्फ खोया है। जब वो घर से निकला था उसके पास संपत्ति थी, उसके पास धन था और उसके साथ बहुत सारे मित्र भी थे। और समय बीतता गया, धन घटता गया और मित्रों की संख्या भी घटती चली गई और धीरे धीरे सारा धन समाप्त हो गया। और तब देखा उसने कि उसके पास कोई मित्र भी नहीं है, अब वो अकेला है। और उसी समय एक महामारी भी आ जाती है। वो काल था जिसमें अकाल को एक महामारी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि उस समय राजा दूसरे देशों से अनाज आयातित करने की क्षमता नहीं रखते थे और ना ही उस समय बड़े बड़े गांवों में गोदाम होते थे, नगरों में गोदाम होते थे जिसमें कि फसल रखी जाती हो। और इसलिए अकाल एक भयानक दशा थी। और ये जवान उसी अवस्था में आ जाता है, ना उसके पास धन है, ना उसके पास मित्र हैं और देश में भयानक अकाल पड़ गया है जिसके कारण सबको खाने के लाले पड़े हैं। कौन उसको नौकरी देगा, कौन उसको पैसा देगा। और ऐसी भयानक दशा में वो पत्थर पर बैठा विचार कर रहा है अपने जीवन पर। और तब उसको स्मरण आता है कि उसके पिता के घर की भरपूरी क्या है। वो विचार करता है, मेरे पिता के घर में तो खाने के लिए इतना अनाज है और इतना दिया जाता है कि सेवक लोग भी पेट भर के खाने के बाद भी उनके पास बच जाता है और यहाँ पर मैं भूखे मर रहा हूँ। और इस अवस्था में बैठे बैठे जब वो अपने अतीत पर विचार करता है और उस अतीत पर विचार करने के बाद वो एक निर्णय लेता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं इस लायक नहीं कि उसका पुत्र बनूं, लेकिन मैं अपने पिता से कहूंगा कि मुझको एक सेवक की नाई रख ले, ताकि कम से कम इन फलियों को खाने से तो मैं बच जाऊं
जो कि जानवर खाते हैं, और इस विचार को करके वो अपने स्थान से उठता है। प्यारे मित्रों, वर्ष 2020 बड़े आनंद के साथ प्रारंभ हुआ था। हम सब बहुत आनंदित थे। तरह तरह के कार्यक्रम किए गए, बड़े बड़े आयोजन हुए और लोग बड़े आनंदित थे कि वो एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और वर्ष के सप्ताह बीतने लगे और बीतते बीतते जब फरवरी का अंत और मार्च का प्रारंभ आया, एक भयानक बीमारी ने पूरे विश्व को अपनी जकड़न में ले लिया और उस बीमारी ने बहुत सारे लोगों को समय से पहले मृत्यु के आगोश में ले लिया। बहुत सारे परिवार उजड़ गए। हमारे देश में ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें रुक गई, लोगों के रोजगार के साधन समाप्त हो गए। और यदि विचार करें तो लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। लोगों के पास कुछ नहीं रहा। नौकरी चली गई, आय के स्रोत रुक गए, आना जाना रुक गया, लोगों से मिलना जुलना रुक गया और लोगों को अपने घरों में बंद हो जाना पड़ा। यदि वो बाहर निकलते थे तो उन पर दंड की कार्यवाही होती थी। और ये भयानक दशा लगता था 1 महीने 2 महीने में समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते अपने ऊंचाइयों में चली गई। मृतकों की संख्या 13 और 14 लाख के बीच में पहुंच गई। करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए और बहुत सारे परिवार उजड़ गए। जब 2020 का विश्लेषण किया जाता है तो लगता है कि सिर्फ हानि हानि और हानि। लोगों ने सब दृष्टिकोण से सब क्षेत्रों में हानि को उठाया। लेकिन यह हानि क्यों आई? यह हानि आने का कारण क्या था? और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से दूर दूर और दूर चला जा रहा है। परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं रह गया। हर वो बात जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुचित है वो बहुतायत से होने लगी और मनुष्य के जीवन में सिर्फ संसारिकता आ गई, भौतिकता आ गई और उसके जीवन में सिर्फ खाओ पियो और ऐश करो। बड़े बड़े देश जिनके नाम ऊंचाइयों पर थे, इस महामारी से उनमें वो स्थिति हो गई कि वो किसी की और सहायता करने के लायक नहीं रह गए। वो देश जिनके पास बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े शोधकर्ता थे, वो इसकी दवाई खोजने में लग गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इतनी ज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया मानव अचानक से बिल्कुल असहाय क्यों हो गया? उसके पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं रही और लोग त्राही त्राही करने लगे। यहां तक कि लोगों ने अपने पैसे और अपने गहने सड़कों पर फेंक दिए, क्योंकि उनको यह एहसास हो गया कि उनका धन, उनका पैसा उनके अजीजों को बचा नहीं सका। तब इस धन का वो क्या करेंगे? किसके लिए वो खर्च करेंगे? जिन बच्चों के लिए वो इसको एकत्रित कर रहे थे, अपने बुढ़ापे के लिए वो पैसे को जमा कर रहे थे, लेकिन इस महामारी ने सबको तहस नहस कर दिया। और जिस प्रकार से उस छोटे पुत्र ने अपने जीवन का विश्लेषण किया
और ये पाया कि मैंने पिता के घर को छोड़ने के बाद से सिर्फ हानि और हानि उठाई है, मुझको कहीं पर लाभ नहीं हुआ है। यही स्थिति आज विश्व की हो गई है। परमेश्वर को छोड़ने, परमेश्वर से अलग होने, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण मनुष्य असहाय हो गया है। वो अपने विषय में कुछ सोच नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से आगे बढ़े। नवंबर के अंत में और दिसंबर के शुरू में लोगों के दिलों में एक शांति आने लगी थी कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन वो वैक्सीन आए और उसका लोगों के ऊपर प्रभाव देखा जाए, उसके पहले उस वायरस ने अपने रूप को बदलना शुरू कर दिया और वो एक भयानक रूप में बढ़ने लगा। स्थिति ये आई कि इंग्लैंड में लोग परमेश्वर के भवन में भी क्रिसमस पर नहीं जा सके। सारा देश बंद कर देना पड़ा। कारण सिर्फ वो वायरस था, वो बीमारी थी, वो महामारी थी जिसने कि लोगों को इतनी बुरी तरह से ग्रस्त कर दिया था कि अब वो चाहकर भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। वो चाहकर भी परमेश्वर की संगति में नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि उनको अलग अलग रहना है। और ऐसी अवस्था में जबकि पिता से अलग होकर वो पुत्र अपने जीवन का विश्लेषण कर रहा है, वो जब उस हानियों को देखता है जो उसके जीवन में आई, वो निर्णय लेता है कि मैं एक काम करूंगा और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और ये महामारी एक बार फिर आपको और मुझको और इस विश्व को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि हम अपने जीवनों का विश्लेषण करें। हम कहां पर चूक गए, कहां पर हम परमेश्वर की संगति से दूर चले गए। चर्च खाली हो गए और सिनेमा हॉल भरने लगे। चर्चों में जबकि कोई शुल्क नहीं था और 500 और 1000 के टिकट लेकर सिनेमा हॉल के ऊपर हाउसफुल के बोर्ड लगने लगे। ये मनुष्य की दशा थी। वो अपने कार्य में, अपने पैसा कमाने में इतना व्यस्त था कि उसको परमेश्वर को समय देने के लिए जरा भी इच्छा नहीं थी। वो सोचता था कि मैं उस समय में और कुछ अर्जित कर सकता हूं, लेकिन वो सारा अर्जन उसके लिए शून्य हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया। और उसको एहसास होने लगा कि ये सब व्यर्थ है। जैसा कि सुलेमान सुबोपदेशक में कहता है कि ये सारा चीजें जो पृथ्वी के नीचे होती हैं व्यर्थ है। और ये एहसास होने लगा। और आज भी हमारे पास जो हम इस महामारी से बच गए हैं, हम अपने जीवन का विश्लेषण करें। जहां पर हम अपने परमेश्वर से चूक गए थे, वहां पर हम वापस आए और अपने परमेश्वर से, जैसे पुत्र ने कहा कि तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और वो अपने पिता के पैरों पर गिर जाता है। पिता उसको उठाता है, गले से लगाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने पाप को मान लेता, अपने अपराधों को मान लेता और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आज जो विश्व की स्थिति है, उस विश्व की स्थिति में जो सबसे जरूरी है और वो ये है कि हम अपने आपे में आए,
जिस प्रकार से ये पुत्र अपने आपे में आया और इसने ये देखा कि मैंने जो कुछ भी किया उससे सिर्फ मुझको हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ है, मैं नुकसान में रहा हूं। आज विश्व देखे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, अंतरिक्ष में मनुष्य चला गया, चंद्रमा पर चला गया और मंगल की ओर अपने पैर को फैला रहा है कि हम वहां पर भी बढ़कर जाएंगे। लेकिन पृथ्वी पर आज वो असुरक्षित है, उसका परिवार असुरक्षित है, उसके लोग असुरक्षित हैं और उसके पास कोई उपाय नहीं है कि कैसे वो इस उपाय से अपने आप को बचा सके। और इसलिए पुत्र के समान, इस छोटे पुत्र के समान पिता के पास लौटे, उसके चरणों पर झुके, उससे माफी मांगे, अपने संबंध उससे ठीक करें। और तब लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पिता उसके लिए एक आनंद की बात बना रहा है। वो कहता है कि तुम पुत्र मर गए थे पर अब फिर मेरे पास आ गए हो और अब उसी अवस्था में रहोगे। यदि हम चाहते हैं कि विश्व को फिर से हम उस स्थिति में लाएं, तो पहले अपने आत्मिक जीवन का विश्लेषण करें, अपनी आत्मिक अवस्था को देखें। हमने कहां पर चूक करी, हम परमेश्वर को कहां पर छोड़कर अपने ज्ञान पर भरोसा, अपने पैसे पर भरोसा, अपने पदों पर भरोसा, अपनी योग्यताओं पर भरोसा करने लगे। और हमको उस भरोसे के छोड़कर वापिस आना होगा। और जब हम उसके पिता के पास वापिस आएंगे और अपनी गलती को मान लेंगे तो वो हमको स्वीकार करने को तैयार है। आज हम अपने जीवनों पर विश्लेषण करें। बहुत समय बीत गया, बहुत लोग इस संसार से चले गए, तबाही मच गई। बड़े बड़े राष्ट्र आज अपने अयोग्यता को, अपनी निर्बलता को, अपनी सामर्थ्य विहीनता को स्वीकार कर रहे हैं कि उनमें कुछ नहीं हो सकता। एक राष्ट्र के सर्वोच्च पदाधिकारी ने कहा कि अब सरकार कुछ नहीं कर सकती, परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। और लोग सड़कों पर घुटनों पर आ गए और प्रार्थना करने लगे। आज आवश्यकता इसी बात की है, हम अपने घुटनों को मोड़ें, हम परमेश्वर के सामने दीन बने, क्योंकि वो कहता है तुम दीन बनोगे तो मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। आज शिरोमणि मानव फिर से गिर चुका है, धूल में गिर चुका है। उसके पास सारी योग्यताओं के बावजूद भी इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है। पर परमेश्वर सर्व सामर्थी है, वो सहायता करने को तैयार है, बशर्ते हम उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके पास वापस आए और उससे अपने संबंधों को फिर से ठीक कर लें। और हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे लिए प्रबंध करेगा। इस वर्ष के अंत में जबकि हम विश्लेषण कर रहे हैं, हमने क्या खोया, क्या पाया। बहुत कुछ खोया लेकिन कुछ पाया भी है, और बहुत कुछ पाया है। जब संसार की सारी गतिविधि रुक गई, लोग अपने घरों में आ गए, उन्होंने अपने जीवन पर विश्लेषण करना शुरू किया, वचन पढ़ना शुरू करा, अपने संबंधों को प्रभु से ठीक करना शुरू किया। और आज जगह जगह पर हम देखते हैं, मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर का वचन फैल रहा है। ये हमारी उपलब्धि है कि हमने परमेश्वर की निकटता को समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस संसार का हमारा जीवन तो कुछ वर्षों का है, लेकिन इसके बाद अनंत जीवन है और उस जीवन पर विचार करना आवश्यक है। और संसार के रुक जाने के कारण लोगों को यह मौका मिला है कि वो अपने जीवन पर विश्लेषण करें।
इसलिए हम ये ना सोचें कि इस वर्ष में हमने सब कुछ खोया है। हमने परमेश्वर को पाया है, हमने परमेश्वर की सामर्थ को देखा है, हमने परमेश्वर को नजदीकी से फिर से एहसास किया है और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आइए हम इस वर्ष के अंत में अपने जीवन को प्रभु को सौंपें, उससे प्रार्थना करें और अपनी गलतियों को मान लें और वो आपको और मुझको फिर से प्रतिष्ठित करने को तैयार है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सन 2020 के अंतिम दिन तक हमको सुरक्षित पहुंचाया है। हम प्रभु जी जीवित पाए जाते हैं, स्वस्थ पाए जाते हैं, ये आपकी कृपा है। हम विनती करते हैं, हम अब अपनी योग्यताओं पर, अपने पैसे पर या अपने पदों पर या अपने अधिकारों पर भरोसा न रखें, लेकिन आपके सामने दीन और नम्र बने ताकि आप हमको उठाएं और हम आपकी योग्य संतान बन सकें। आप हर एक प्रिय के साथ होइए, अपने जीवन का विश्लेषण करने और अपने संबंधों को आपसे और प्रगाढ़ करने और मजबूत करने के लिए शक्ति दीजिए। आप हर एक पर अनुग्रह को बनाए रखिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।